तुम आई होप जो लास्ट रो में जो बैठे हुए हैं आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलो बेहतरीन हो गया। क्विक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आई एम करंटली वर्किंग एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एट ACCA पाकिस्तान। मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जितने भी, उनका थोड़ा सा स्प्लिट बता दीजिएगा। कितने ACCA स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने रिसेंटली ACCA में एडमिशन लिया है? सो मेजॉरिटी हमारे पास ACCA स्टूडेंट्स है, ऑलमोस्ट 80%, 80-85%। ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जो बैठे हुए हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं कोई एक आध स्टूडेंट? मैट्रिक के हैं आप लोग? इंटरमीडिएट के बच्चे हैं आप? ठीक है। कैफ लेवल के भी हैं, मतलब ठीक है, नेशनल बॉडी से हैं? सॉरी? ठीक है, राइट, गॉट इट। सी बैकग्राउंड के हैं? और किसी बैकग्राउंड के हैं, बैचलर्स वगैरह, मास्टर्स की कोई? नो वन। ठीक है। सो हमें कुछ स्टूडेंट आई होप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई एम श्योर जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स ने अपने बैकग्राउंड का बताया विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन, वो भी मोर और लेस सिमिलर टू दीज क्वालिफिकेशन होंगे। आज का जो हमारा जो सेशन जो होगा बेसिकली, एक तो आई स्टार्ट विद द करियर काउंसलिंग सेशन व्हेन आई हैड ए कोऑर्डिनेशन विद क्रिसेंट कॉलेज टीम। तो उनकी तरफ से ये एक एस्पिरेशन थी कि बच्चों को थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बता दें, एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा करियर्स इन अकाउंटेंसी जो है वो, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, उसमें कितना इंपॉर्टेंस है और रिस्पेक्ट टू ACCA क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। एंड आफ्टरवर्ड्स वंस आई स्टार्ट विद द ACCA क्वालिफिकेशन, उसकी फिर एक ब्रीफ आप लोगों को थ्रू स्लाइड्स में बताऊँगा, और एट द एंड फिर मैं आई ओपन द फ्लोर फॉर Q&A। आप लोगों के जहन में जितने क्वेश्चंस है with respect to ACCA qualification that you want to ask through this platform, आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो I'll try to address every question accordingly based on the time that we have. I'll start with the career counseling side. Usually चूँकि यहाँ पे majority जो students यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका background चूँकि इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद उन्होंने रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया होगा या ACCA में एडमिशन लिया होगा। सो अक्सर औकात इस स्टेप में आके जो है वो बच्चे सोचते हैं या उनके पेरेंट्स जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि वंस दियर चाइल्ड कंप्लीट्स दियर इंटरमीडिएट या मैट्रिक एग्ज़ाम, उसके बाद उन्होंने कौन सा आगे जाके जो जो करियर जो है वो उन्होंने चूज़ करना है, कौन से सेक्टर में जाना है या करियर को लेकर आगे चूज़ करना है। तो नॉर्मली हमारे पास जो, अगर हम देखें, सो व्हेन वी डिस्कस हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू करियर्स, आगे जाके हमने कौन कौन सी जो है वो एवेन्यूज़ हमने एक्सप्लोर करना है। तो यूजुअली हमारे पास ये एग्जांपल्स जो हैं वो हम यूजुअली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लाइक लेट्स से डॉक्टर हो गया, हम कहते हैं कि हम MBBS की तरफ जाएं या डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाएं। ठीक है। हम फिर एविएशन का हम सोचते हैं कि पायलट हम बने, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली। फिर हम इंजीनियरिंग वाला साइड जो वो फिर हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हम वो एग्ज़ाम पास करके उसके बाद फिर इंजीनियरिंग वाली साइड पे हम चले जाएं। टीचिंग एक और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन है जो कि अक्सर औकात जो है वो स्टूडेंट जो है एस्पायर कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास मज़ीद जो है वो डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं जिसके हवाले से बच्चे जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सो उसके अलावा जो है चूँकि मैं थोड़ा सा अकाउंटेंसी स्पेसिफिक बताऊंगा, ऑल्दो बच्चों को इस तरह की इन डेप्थ उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि देयर इज़ अ फील्ड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज विच आई हैव मेंशन्ड हियर, के विच इज़ नोन एज अकाउंटेंसी, या जिसको हम प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फील्ड कहते हैं। अब उसके हवाले से बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं कि अच्छा ये अगर एक फील्ड है तो इसको हम कैसे एक्सप्लोर करें, और वहाँ पे हम जाके जो है वो कौन कौन से एवेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होंगे ताकि हम उस प्रोफेशनल अकाउंटेंसी वाले फील्ड में हम जा सकें, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आई थिंक यूजुअली बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये फील्ड हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो उसका आगे जाके बेनिफिट क्या होंगे, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होंगे या नहीं होंगे। सो कुछ नॉर्मली जब बच्चे प्लान कर रहे होते हैं, सोचते हैं अपने करियर को लेकर, उस वक्त कुछ सर्टेन जो है वो चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे होते हैं, या वी कैन से कि कुछ मिस्टेक्स जो हैं उनसे हो जाती हैं। एक तो ये कि वो यूजुअली फोकस कर रहे होते हैं करंट ट्रेंड्स को लेकर कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ दे ऑल्सो नीड टू सी के फ्यूचर में जाके जो है वो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं,
और इवॉल्व होने के साथ साथ डिफरेंट प्रोफेशंस जो है वो उस तरह के इवॉल्व हो रहे हैं। अब फ्यूचर में जाके सस्टेनेबल प्रोफेशंस कौन कौन से हैं और एम्प्लॉयर्स में जो इदारे आगे जाके उन टैलेंट को रिक्रूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दियर क्वालिफिकेशन, तो वो कौन से स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉयर में ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए। सो ये एक एवेन्यू है जो कि आई थिंक एज ए स्टूडेंट जो है वो उनको देखना ज़रूरी है, आप जैसे स्टूडेंट्स को देखना ज़रूरी है कि आगे जाके वो कौन कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से वो स्पेसिफिक प्रोफेशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अक्सर औकात आई थिंक हर एक घर में ये एक होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो है वो फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदारों को देखते हुए जो कि एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल होता है, उसको देखते हुए फिर वो बच्चा जो है वो आइडियलाइज़ करता है कि अच्छा मैंने भी आगे जाके जो है वो इन जैसा बनना है। अब आइडियलाइज़ करना जो है इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि वो फिर आपको मोटिवेशन देता है कि आपने जो है आगे जाके सक्सेसफुल बनना है उनकी तरह। बट उसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर यूर पोटेंशियल एज वेल, कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक किसी भी XYZ इंडिविजुअल का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो अगर किसी एक इंडिविजुअल को, अपने रिश्तेदार को आइडियलाइज़ करता है कि मैंने आगे जाके उस जैसा बनना है, उन जैसा बनना है, सो उसके साथ साथ जो है हो भी सकता है कि वो अगर इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग साइड पे है या किसी और साइड पे वो काम कर रहा है, लेकिन उस बच्चे ने जिसने उसको आइडियलाइज़ किया हुआ है उसका पोटेंशियल जो है वो किसी और साइड में हो, कोई और फील्ड हो सकता है, कोई और आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें वो बच्चा अच्छा हो सकता है, कॉम्पिटेंट हो सकता है। सो उसमें जो है एज ए स्टूडेंट आप लोगों को खुद भी अपने आप को ना इवेल्युएट करना ज़रूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट में या कौन से एरिया में आप अच्छे हैं, वो आपका स्ट्रेंथ है, और आगे जाके उसको आप मज़ीद जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं उस एरिया में। तीसरी चीज़ जो है, जो स्ट्रेंथ की जो मैंने बात जो की है और इंटरेस्ट की बात की है, वो भी एक चीज़ है जो कि आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है एज ए स्टूडेंट जब आगे जाके आप अपना करियर जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक टू आवर टुडेज़ कॉन्वर्सेशन, जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का। अब चूँकि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसी बैकग्राउंड के हैं, तो आई थिंक मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। आई थिंक मेजॉरिटी आप सबको पता है कि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता क्या है, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं कर लूँगा आपके सामने। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है वो एज ए करियर जो है, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी अगर आप चूज़ करते हैं या आप आगे जाके इस प्रोफेशन में एक्सेल करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहे होते हैं, या आपको कौन कौन से वो आप कह सकते हैं कि बेनिफिट भी आप उनको कह सकते हैं, और प्लस पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं आगे जाके। पहली चीज़ तो ये कि जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस ये भी एक हाई अर्निंग पोटेंशियल और प्लस उसके साथ साथ रेलेवेंट पर्क्स जो उस इंडिविजुअल को मिलता है जब वो एक किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन हासिल करता है और आप वहाँ पे जाके आगे एक्सेल करता है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखें, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरह जैसे आपका यहाँ पे कॉलेज है, आप कॉलेज में भी देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, कुछ फैकल्टी का अपना एक डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, लेकिन देयर इज़ वन डिपार्टमेंट जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना एक बैकबोन के तौर पर तस्वर किया जाता है, दैट इज़ द फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब वो फाइनेंस अकाउंट्स वो डिपार्टमेंट होता है जिसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना उस इंडिविजुअल को, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है या वहाँ पे काम करता है, उसको पता चल रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो पटरी पे चढ़ा के आगे एक्सेल कराना है वो कैसे करना है, हमारे पास क्या सर्टन बजट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। सो दैट इज़ वाई उसकी डिमांड जो है ना उस इंडिविजुअल की, जो जिसके पास वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, उसकी डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ साथ उसको वो जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करते हैं वो फिर अकॉर्डिंगली उनको हाई लेवल पे जो है वो अर्निंग पोटेंशियल उनको ऑफर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली चूँकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी पिछले कुछ सालों से आफ्टर कोविड आई थिंक मज़ीद एक्सेलरेट हो गया है। सो बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के जहन में यही आता है कि आगे जाके क्या कौन कौन से ऐसे जॉब्स होंगे जो कि रिडंडेंट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे,
और वो कौन कौन सी जॉब्स या सेक्टर्स ऐसे हैं या प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि आगे जाके मज़ीद एक्सेल करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ अगर अकाउंटेंसी फील्ड में आपको बता दूं, चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बैकबोन है, आई थिंक उसके अलावा उस इंडिविजुअल के अलावा आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। तो इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी हो। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी जस्ट लाइक अदर प्रोफेशन, ऑब्वियसली इसकी भी एक स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा, ओवरऑल रिस्पेक्ट जो है वो प्रोफेशन को लेकर जो है वो सोसाइटी में अकॉर्डिंगली होती है। करियर प्रोग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि क्या मैं अगर ये अकाउंटेंसी साइड में जाऊं तो आगे जाकर करियर में क्या मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं, सीनियर रोल्स पे जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू होता है जिसमें एक स्टूडेंट वंस दे क्वालिफाई तो वो फिर आगे जाके इस फील्ड में वो अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ साथ जो है एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं जब वो आगे बढ़ता जाता है अपनी जर्नी में। अब आते हैं ACCA की तरफ। बहुत से बच्चे चूँकि ACCA में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और जो कुछ जो बच्चे जो नॉन ACCAs यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई एम श्योर आपको ACCA का आइडिया होगा, नॉन ACCAs यहाँ पे जितने भी बैठे हैं। सो मुझे कोई सा भी एक स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाट डज ACCA स्टैंड्स फॉर, even those who have got an admission in ACCA qualification? ACCA stands for, थोड़ा सा अगर कहीं लाउड, ठीक है, इन्होंने बताया एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एनीवन एल्स? व्हाट डज ACCA स्टैंड्स फॉर? Sorry? Association of Chartered Certified Accountants. Exactly. Thank you. So ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountant. थोड़ी सी ऑल्दो आप सारे ACCA एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन क्विक सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ ACCA को, ACCA के हवाले से। ACCA started in 1904 और it's a global body for professional accountant और it's been almost 120 years ACCA की वजूद को हुआ है। तो स्टार्टेड फ्रॉम UK और वहाँ से इसकी फिर शाखें फैलती हुई जो है वो अब अराउंड 178 कंट्रीज़ में ACCA क्वालिफिकेशन की रिकग्निशन है। अब कुछ स्टैट्स ACCA रिलेटेड जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, सो हमारे ओवरऑल ग्लोबली जो है वो 252,500 जो है वो मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स कौन हैं? दोज हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन, और वो फिर डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट रोल्स पे जो है वो काम कर रहे हैं। सो ग्लोबली हमारे जो है वो इतने मेंबर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएं 526,000 ये हमारे फ्यूचर मेंबर्स हैं। फ्यूचर मेंबर्स आर दोस्त जिनको हम स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी जो 25-30 स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने हाथ रेस किया था स्टार्ट में, सो दोज आर पार्ट ऑफ दीज 526,000 अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन ACCA के साथ हुई है। और उसके साथ साथ जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसके बाद जो है अपनी जो ट्रेनिंग जो है वो किसी भी इदारे से आजकल अगर वो हासिल कर रहे हैं, सो दोज आर कॉल्ड ACCA फ्यूचर मेंबर्स। और ओवरऑल हमारे 5,26,000 जो है वो फ्यूचर मेंबर्स हैं। सो ओवरऑल अगर मैं मेंबर्स और फ्यूचर मेंबर्स की बात करूं तो तकरीबन ACCA की ओवरऑल कम्युनिटी जो है वो दैट इज़ क्लोज टू अराउंड 800,000 ग्लोबली। अब 178 कंट्रीज़ का मैंने आपको बता दिया। हमारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम एक्टिवली काम करते हैं, प्राइमरीली जो कि आपके रेलेवेंट है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप जैसे जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आगे जाके क्वालिफाई करेंगे, मेंबर बनेंगे, उन सब के लिए मार्केट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन को लेकर जो है और भी मज़ीद एवेन्यूज़ हैं, उन सब के साथ हम काम कर रहे होते हैं। दोज आर आवर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स। वी डू वर्क विद सर्टन एम्प्लॉयर जो कि जिनके पास ये स्पेसिफिक स्टेटस नहीं होता, लेकिन सिर्फ जस्ट टू शेयर द अप्रूव्ड एम्प्लॉयर स्टैट्स विथ यू, ग्लोबली हमारे पास 8,000 प्लस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। पाकिस्तान में ये नंबर हमारे पास 400 प्लस का है। उसके बाद हमारे ऑफिसेज और सेंटर्स ग्लोबली 110 के करीब हैं और फिर हमारे कुछ ग्लोबल अकाउंटेंसी पार्टनरशिप्स हैं वो 98 के करीब हैं। सो ये क्विक सा मैंने आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल ब्रीफ ACCA का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं वाई ACCA। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया, इट्स रिकग्नाइज्ड
अराउंड द ग्लोब, 178 कंट्रीज़ में रिकग्निशन है। सो आई थिंक ये इसकी ग्लोबल रिकग्निशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इस वजह से ACCA स्टैंड्स आउट। सेकेंडली, इट्स ए रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ACCA के जितने भी जो पेपर्स हैं और बाकी रिसोर्सेज या कंटेंट्स जितने भी जो हैं जो कि हमारे कम्युनिटी इंक्लूडिंग मेंबर्स, फ्यूचर मेंबर्स और बाकी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। सो हमारा एक रोबस्ट जो है वो डिपार्टमेंट है जो कि इन सब चीज़ों पे काम करता है, और वो फिर अकॉर्डिंगली जो है वो बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स और आगे जाके प्रोफेशन जो है वो किस तरह इवॉल्व हो रहा है, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ACCA अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी अप स्केल करता रहता है। सो तीसरी चीज़ जो है वो इसी इवोल्यूशन की वजह से, क्वालिफ़िकेशन की अपग्रेडेशन की वजह से हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स और एफिलिएट्स या जितने भी जो मेंबर्स हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, उनकी स्किल्स और नॉलेज की डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली हो रही होती है। वो अप टू डेट हो रहते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे होते हैं या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होता है, ACCA की स्पेसिफिक नॉलेज या रिसोर्स को यूज़ करते हुए वो अपने आप को अप टू डेट करते हैं। फ्लेक्सिबल टू फिट योर सर्कमस्टांसिस, इसमें कोई मैंडेटरी आपके लिए ये नहीं है कि आपने जो है वो साल में जो है ACCA के सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, या एक सेशन में जो है आपने सारे पेपर्स आपने कंप्लीट करने हैं। डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस कि आप कितने पेपर जो है वो एक पेपर आप अपीयर कर सकते हैं या 2 करना चाहें, आप अकॉर्डिंगली जी अपने एग्ज़ाम्स के अपनी स्टडी के मुताबिक जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अपीयर कर सकते हैं। सो वी ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर क्वालिफिकेशन। ह्यूज नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयर, आई थिंक इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमारा ओवरऑल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयर कितना है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हमारा जो नेटवर्क जो है मेंबर्स का, वो भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, विच इज़ अराउंड मोर देन 250,000। एंड लास्टली आई थिंक हमारे जो स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज जो हैं, अब चूंकि आप लोग अभी रिसेंट एडमिशन आप लोगों ने ACCA क्वालिफिकेशन में लिया है, सो आप लोगों को आगे जाके ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पास ऑन होंगी कि ACCA के एक वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपको एज ए स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे होंगे टू प्रोग्रेस इन योर जर्नी। सो ये सारे वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ACCA फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ये ऑफर कर रहा होता है। अब एज ए स्टूडेंट जो है यू कैन स्टार्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स, मतलब आगे जाके मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा कि हमारे क्वालिफिकेशन का जो है वो एंट्री पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट मेजॉरिटी जो बैठे हुए या इंटरमीडिएट के हैं या मैट्रिक के हैं, सो आप लोगों के लिए भी ये है कि जो ACCA का एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं, विच वी नेम एज फाउंडेशन डिप्लोमा, और आई एम श्योर आप लोगों ने वो स्टडी स्टार्ट किया होगा फाउंडेशन डिप्लोमा का। बट ओवरऑल ACCA बताना ये चाह रहा है कि एज ए स्टूडेंट, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो मैट्रिक का है, इंटरमीडिएट का है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, या कोई और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी की क्वालिफिकेशन आपके पास है, सो यू कैन स्टार्ट एट मल्टीपल पॉइंट्स। आप इनिशियल से भी आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, मिड में भी आप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं सर्टेन एग्जामिशंस लेने के ऑफ ACCA पेपर्स। ट्रेन इन एनी सेक्टर, ACCA आपको बाउंड नहीं करता है कि आप एक अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के बाद अपनी जो ट्रेनिंग जो है आपने सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपने करना है। सो यू कैन वर्क इन एनी सेक्टर जहाँ से आपका वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंट हो रहा हो, वहाँ से फिर आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप स्पेशलाइज करना चाहें तो आप किसी भी फील्ड में अकाउंटिंग और फाइनेंस रेलेवेंट जो है वो आप आगे जाके आप करना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब ये ACCA का ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर जो उसकी एक शॉर्ट ब्रीफ है आपके पास। ये एक मेंबरशिप है जो कि एक फुली क्वालिफाइड एक ACCA जो है वो अटेन करता है। अब इस मेंबरशिप को अटेन करने के लिए बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम 3 E's भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम्स है जो कि आप लोगों ने अभी क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया है, सो वहाँ से जो है आप आगे जाके अपना एग्ज़ाम्स और स्टडी जो है वो आप लोग जारी रखोगे। उसके बाद एक एथिक्स मॉड्यूल है हमारा, ऑनलाइन मॉड्यूल होता है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, जिसमें स्टूडेंट्स को हम उस मॉड्यूल के थ्रू बताया जाता है उसको बल्कि स्टूडेंट सीखता है कि रियल लाइफ जो सिनेरियोज़ उनके सामने रखे जाते हैं कि इन सिनेरियोज़ की बुनियाद पे अगर फ्यूचर में जाके उनको एथिकल डिलेमाज आते हैं
तो उन एथिकल डिलेमास को एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल वो कैसे कोप कर सकता है, तो वो एथिक्स मॉड्यूल उस बच्चे ने कंप्लीट करना होता है। आफ्टरवर्ड जो लास्ट हमारा जो कंपोनेंट जो है दैट इज़ द एक्सपीरियंस पार्ट, जो 3 साल की एक ट्रेनिंग along with the एग्जाम्स और एथिक्स मॉड्यूल उस इंडिविजुअल या स्टूडेंट ने कंप्लीट करना होता है इन ऑर्डर टू बिकम एन ACCA मेंबर। सो ये एक क्विक समरी मैंने आपको बता दिया। अब आगे जाके आप इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर करते हैं। ये एक क्वालिफिकेशन जर्नी है ACCA की। आप लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं, O लेवल्स हैं। सो यहाँ से ऑन एवरेज बेसिस एक स्टूडेंट जो है वो ही और शी टेक्स अराउंड 6 ईयर्स ऑलमोस्ट, तकरीबन कोई 6 साल के करीब जो है वो उनको बन जाता है टू बिकम एन ACCA मेंबर ऑन एवरेज बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अब जो मैंने लास्ट स्लाइड में जो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स का जो मैंने बताया ना, उसमें फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो A लेवल से अगर आते हैं तो उनको उतना टाइम लग जाता है ऑन एवरेज बेसिस, ग्रेजुएट से अगर आते हैं तो उनको उतना टाइम लग जाता है। अब ये डिफरेंट जो है वो हमारे लेवल्स हैं, आगे जाके क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है वो आपको एड ऑन बेनिफिट जो है वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा होता है ACCA। अब फाउंडेशन डिप्लोमा आप जब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जब आप ACCA में आते हैं तो ACCA कुछ सर्टेन विंडोज ओपन करता है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए एक विंडो ओपन होता है जो कि ऑप्शनल है, आप एज ए ACCA स्टूडेंट लेना चाहें ले सकते हैं। BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी, वहाँ से अगर आप लोग लेना चाहें तो एज ए ऑप्शन जो है वो आप ये क्वालिफिकेशन, उसके लिए एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करना होता है, उसके बाद फिर आप ये अटेन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फाइनल लेवल पे आते हैं तो एक और विंडो आपके पास ओपन होता है मास्टर्स डिग्री का इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शनल, अगर आप करना चाहें यू कैन डू इट। अदरवाइज आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना ACCA वो इम्पैक्ट नहीं होगी, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, वो आप उस तरह कंटिन्यू करते रहोगे। ये सिर्फ एड ऑन बेनिफिट्स हैं, वो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप आगे जाके फिर एफिलिएट बनते हैं। अब एफिलिएट कौन होता है? एफिलिएट बेसिकली दैट इंडिविजुअल, जो लास्ट स्लाइड में मैंने जो 3 E's का जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्स, एथिक्स एंड एक्सपीरियंस। जिस स्टूडेंट ने एग्जाम्स और एथिक्स जिसने कंप्लीट किया है तो उस स्टूडेंट को या उस इंडिविजुअल को हम ACCA एफिलिएट बोलते हैं, ACCA एफिलिएट। और जिसने तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट किए हैं उसको हम ACCA मेंबर बोलते हैं। सो उसके बाद फिर आप एफिलिएशन हासिल करते हैं। अब मेंबरशिप जो है वो जब आप हासिल करने की बारी आती है तो उसमें फिर आपका 3 साल का ट्रेनिंग आ जाता है। वो ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करके ACCA को रिकॉर्ड करते हैं फिर आप मेंबर बनते हैं। अब इसके अगेंस्ट भी जो है वो फिर आपको मेंबरशिप के अगेंस्ट हायर एजुकेशन कमीशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिकग्नाइज करता है और आपकी क्वालिफिकेशन ACCA क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स की इक्वलेंट होती है। लेट्स से अगर कोई एक स्टूडेंट कहे कि मुझे पाकिस्तान में कोई रिकग्निशन चाहिए तो क्या AGC मुझे रिकग्नाइज करेगा? तो फिर पाकिस्तान में उस स्टूडेंट जो मेंबर बनता है उस मेंबर को उसकी मेंबरशिप ACCA मेंबरशिप के अगेंस्ट जो है वो मास्टर्स की इक्वलेंट जो है वो अवार्ड होती है। अब ये सारा कुछ करने के बाद 6 साल में लेट्स से यहाँ से करने के बाद जब यहाँ पे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुने आप। जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जब आप बनते हैं, मेंबर बनते हैं, तो आप ग्लोबल क्वालिफिकेशन भी आप हासिल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके पास 3 साल की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप जब मार्केट में जाते हैं ना जॉब के लिए, तो आप एक फ्रेश इंडिविजुअल के तौर पर आप नहीं जाते, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल के तौर पर आप जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास 3 साल का ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होता है। अब अगर यहाँ पे एकेडमिक डिग्री की हम बात करें, ये आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिग्रीज क्वालिफिकेशंस। एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, दूसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो नॉर्मली जो आप AC क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, जिनकी लर्निंग्स आप किसी ट्रेनिंग की सूरत में या एक्सपीरियंस की सूरत में आप कहीं अप्लाई नहीं करते, मतलब आप कोई भी किसी भी जो है वो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन आपने हासिल की है, मास्टर्स कहीं से किया आपने, तो वो फिर आप उसके बाद डायरेक्टली आप फिर जॉब के लिए आप जाते हो। अब जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हैं
लाइक अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन ACCA है, और इसके अलावा भी मज़ीद कोई क्वालिफिकेशंस हैं जो कि जितना आपने लर्न किया होता है ना, उनको आप एज ए ट्रेनिंग जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप अप्लाई करते हो उन लर्निंग्स को फॉर सर्टेन टाइम. सो दोज आर बिकॉज ऑफ दैट दोज आर कॉल्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अब एकेडमिक डिग्री की अगर जर्नी हम उठाएं तो आपको 8 साल लग जाते हैं फ्रॉम मैट्रिक. 2 साल आपके इंटरमीडिएट, 4 साल आपका BS, और उसके बाद मास्टर्स नॉर्मली 2 साल लग जाते हैं. तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स जो है वो उनका ड्यूरेशन लग जाता है. उसके बाद फिर दे गो इनटू द मार्केट फॉर जॉब्स. तो आपको टोटल 8 ईयर्स लगते हैं. एंड इन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आप ACCA क्वालिफिकेशन को आप देखें, ऑन एवरेज बेसिस एक स्टूडेंट जो है वो हमारा जो है वो 6 ईयर्स का टाइम लेता है. एंड इवन 6 ईयर्स के बाद भी जो है उनके पास 3 साल का एडिशनल जो है वो एक्सपीरियंस भी होता है, जो कि उनकी क्वालिफिकेशन का हिस्सा है. सर ये इसका जरा दोबारा एक्सप्लेन करेंगे. जी. MS यूनिवर्सिटी वाला ये क्वालिफिकेशन करके हम कहाँ तक जाके ये करते हैं जो है इस लाइन, इसको जरा क्लियर करें. अच्छा, इसमें ना देखें, ये जो मास्टर्स की जो डिग्री जो है इसमें जी आ जाए इसमें आप एज ए जब आप ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे आप पहुंचते हैं ना ACCA क्वालिफिकेशन, हाँ. सो उसमें फिर कुछ पेपर जब आपके रहते हैं तो उसके बाद फिर आप इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट. कंप्लीट करने के बाद भी आप करना चाहें कर सकते हैं. मेंबर बनने के बाद भी या एफिलिएट बनने के बाद भी वो भी करना चाहें कर सकते हैं. इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है ना, आप जब हमारे वेबसाइट आप सब विज़िट करें accglobal.com, और वहाँ पे ऊपर सर्च में लिख लें मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी मिलेगी कि आप एज ए मेंबर जो है आप कौन से मॉड्यूल्स आपने करना होता है, एज ए एफिलिएट आप किस तरह कौन से मॉड्यूल्स आप करोगे. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी. नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं. ये मैंने आपको जो पिछली जो जर्नी वाली जो स्लाइड जो बता दिया था उसका एक समरी आपके सामने. अब यहाँ पे एक और बेनिफिट उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के बाद ACCA क्वालिफिकेशन में आते हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो है एक इंटरमीडिएट की भी हमने एक इक्वलेंस लेना है. सो वो इंटरमीडिएट की भी एक इक्वलेंस IBCC से वो ले सकते हैं. उसकी एक सर्टेन कंडीशन ये है कि फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर्स के साथ उनको एक 3 एडिशनल पेपर्स उन्होंने देना होता है फ्रॉम IBCC बोर्ड. वो जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर IBCC से उनको इंटरमीडिएट इक्वलेंस जो वो अवार्ड हो रहा होता है. बाकी आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ पिछली स्लाइड में डिटेल में मैंने आपको बता दिया. अब थोड़ा सा एंड में हम आ चुके हैं, उसके बाद आई विल ओपन द फ्लोर फॉर Q&A. ये कुछ हमारे की एम्प्लॉयर्स हैं जिनके साथ हम ये कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, ये 35-40 कुछ एम्प्लॉयर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान जिनके साथ हम क्लोजली काम करते हैं, और इनके साथ वेरियस एजेंडाज़ पे हम काम कर रहे होते हैं. लेकिन आप लोगों के रेलेवेंट चूँकि बेसिकली जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर जो है वन ऑफ द एरिया जिनके जो इन जैसे हम एम्प्लॉयर्स के साथ हम पिक कर रहे होते हैं, और जॉब क्रिएशन को लेकर फॉर ACCA टैलेंट, वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट को लेकर अगर आप देखें यहाँ पे, सो यू कैन सी एम्प्लॉयर्स फ्रॉम अक्रॉस द सेक्टर. कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर से नहीं है. आपको बैंक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ नज़र आएंगे उनके लोगोस. यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स आपको ज़्यादा नज़र आ जाएंगे, ठीक है. सो यहाँ पे बताने का बेसिक मकसद ये है कि ACCA जिस तरह पिछली स्लाइड में बताया कि आप अपनी ट्रेनिंग भी आगे जाके, और आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब भी जो है वो आप किसी भी सेक्टर में आप कर सकते हैं. आ जाए किसी भी सेक्टर में आप कर सकते हैं, और उसमें ACCA जो है आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. आखिरी स्लाइड है आई थिंक, यस आखिरी स्लाइड है. हाँ, क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है ना, जो एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अक्सर बच्चे सोचते हैं कि वंस दे स्टार्ट ACCA क्वालिफिकेशन तो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में होंगे इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे ACCA को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. आप सब की इंफॉर्मेशन के लिए ACCA का अपना एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है बाय द नेम ACCA करियर्स,
और उसमें नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबली जितने भी एम्प्लॉयर्स जो ACCA टैलेंट रिक्रूट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो जॉब्स वो पोस्ट करते हैं, वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी वो पोस्ट करते हैं, और वहाँ से फिर वो ACCA टैलेंट जो है वो अकॉर्डिंगली रिक्रूट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल भी नहीं बल्कि कम अरसा हो गया का डेटा जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट जॉब्स। जो डायरेक्ट जॉब से मुराद ये कि एम्प्लॉयर्स ने डायरेक्टली वहाँ पे वो साइट विजिट किया और वहाँ पे अपनी जॉब्स जो उन्होंने अपलोड की। पाकिस्तान में अभी तक जो है वो इन 15-16 मंथ्स में तकरीबन कोई 3000 प्लस डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे उस साइट पे हमारे पोस्ट हुए हैं। ये सिर्फ उस साइट के रेलेवेंट में बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयर्स जो ख़ुद अपने साइट पे पोस्ट कर रहे होते हैं या किसी और एवेन्यूज़ में वो पोस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो ACCA टैलेंट इंडक्ट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ जस्ट टू गिव यू ए क्विक ग्लिम्स ऑफ स्टैट्स विद रिस्पेक्ट टू ACCA करियर्स के, वहाँ पे अभी तक जो है वो कितनी जॉब्स हैं वो पिछले 15-16 या 18 मंथ्स के अंदर जो है वो पोस्ट हुई हैं। आप लोग ज़रूर इस पोर्टल को बाद में जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। ACCA करियर्स के नाम से है और गूगल पे आप लिख लेंगे तो आप एक्सेस कर लेंगे और वहाँ पे आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे पाकिस्तान नहीं बल्कि ग्लोबली जितने भी जो रीजन्स हैं वहाँ पे जितने भी पोजीशंस जो हैं वो वहाँ पे लाइव होते हैं और लीडिंग कंपनीज़। एक और चीज़ उस पोर्टल से जो है वो स्टूडेंट्स बेनिफिट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, उसके हवाले से भी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है। आपने अपना जो रेज्यूमे या CV जो है वो कैसे बिल्ड करना है, किस तरह इफ़ेक्टिव बनाना है उसको, वहाँ पे भी उसके हवाले से गाइडेंस अवेलेबल है। ऑल्दो आप लोग चूँकि बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, ये दोनों एरियाज़ आप लोगों के लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू वेरी मच। फ्लोर इज़ ओपन फॉर Q&A। जी जी बेटा मैंने जो आई थिंक कुछ स्लाइड्स पहले जो मैंने ACCA के हवाले से बताया कि इट्स ए रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ACCA की ख़ास बात ये है कि ना कि अपनी क्वालिफ़िकेशन को इवॉल्व करता रहता है विद टाइम, और जो ट्रेंड्स को सामने रखते हुए ओवरऑल जो डेवलपमेंट चल रही है ग्लोबली उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ACCA अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी इवॉल्व करता है। आपका जो सवाल है कि क्या अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो है वो आगे जाके रिडंडेंट होगा या नहीं होगा, आई थिंक यही सवाल था ना आपका। हाँ, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पहली चीज़ तो विद रिस्पेक्ट टू ACCA क्वालिफिकेशन में आपको बताया कि हमारी क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द ट्रेंड जो है वो इवॉल्व होता रहता है, और उसमें बहुत से ऐसे कंटेंट्स या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स में चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो कि उस करंट ट्रेंड को मीट कर रहे हों, या फिर उस इंडिविजुअल को जो ACCA क्वालिफिकेशन हासिल कर रहा है उनको मार्केट में इन डिमांड रखने के लिए। हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ ऐसे पोजीशंस हैं जो कि मैं अगर कहूँ वो नॉर्मली एडमिन रिलेटेड या क्लरिकल, क्योंकि पहले लोगों के जहन में ये था कि अकाउंटेंट वो होते हैं जो सिर्फ डेबिट या क्रेडिट का काम करते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें उससे बियॉन्ड चली गई हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स जो है ना या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वो अब जो है वो कंपनीज़ के CEOs भी होते हैं। अब CEOs के बाद जो है ना अब हम ये इस चीज़ पे हम ज़्यादा जो है एम्फेसिस करते हैं कि वो चीफ वैल्यू ऑफिसर बन सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको किस तरह आगे उस ऑर्गेनाइजेशन को राइट ट्रैक पे लेकर जा सकते हैं। सो जिस तरह हमारी क्वालिफिकेशन इवॉल्व हो रही है, सो आई डोंट थिंक सो कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन और स्पेसिफिक टू ACCA क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइड्स होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई चैलेंज होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने आप को कैसे इवॉल्व करते हैं अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन। जब आप मेंबर बनेंगे ना, हमारे साथ यहाँ पे मेंबर बैठे हुए हैं, सो ही नोस के जब आप मेंबर बनते हैं ACCA के, उसके बाद फिर आपने ACCA को एनुअली जो है ना बताना होता है, अपनी CPD रिकॉर्ड करनी होती है, जिसको हम कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। आपने एनुअली जो है वो 40 यूनिट्स जो है वो आपने ACCA को बताना होता है। अब वो बताने का मकसद ये है कि आप ACCA को ये चीज़ बताते हो कि आप अपने आप को अकॉर्डिंगली डेवलप कर रहे हो।
आप अपने आप को जो है ना मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पे जो है ना आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। सो सर आई थिंक यू नो वेरी वेल कि इसमें ये होता है कि जैसे सर कह रहे हैं कि 40 जो आपने आवर्स पूरे करने होते हैं, उसमें यही आपको बताया जाता है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो आपको एक तो ये है कि जिस प्रैक्टिस में आप होते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। आपके एम्प्लॉयर भी कहते हैं कि जी आप वो एक्सपीरियंस लें, आप वो चीज़ें सीखें। जैसे हमारी यूके की फार्म है, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें पहले सिखाया गया, फिर उसको अप्लाई करवाया गया, तो हम प्रैक्टिकली उसको देख रहे हैं। आप बिल्कुल करना चाहें आप कर सकते हैं। ACCA फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र करता है, लेकिन एडवाइस हम ये करते हैं, बाउंड नहीं करते बच्चों को कि आपने जो है वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने करना है। क्वालिफ़िकेशन के किसी भी स्टेप में आके जो है आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है ना वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट से मुराद ये कि वो अकाउंटिंग फाइनेंस में होना चाहिए, ठीक है, वो रोल। और वो जो ACCA की जो 3 साल की जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स जो है ना उसमें सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स आपने कंप्लीट करने होते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हमको कहते हैं, उनको मीट कर रहा हो और वो सुपरवाइज होना चाहिए किसी भी क्वालिफाइड अकाउंटेंट से, तब जाके आप जो है वो आपका वो रेलेवेंट साबित होगा। जी हाँ, वो काउंट होगा, आई थिंक वो 1 ईयर तक होता है, मैक्सिमम 1 ईयर। सॉरी, देखें ड्रॉबैक्स मैं नहीं कहूँगा कि कोई नहीं है, लेकिन आपका सवाल अगर कोई है विद रिस्पेक्ट टू दैट आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी 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 आप जी जी आप सॉरी आप क्वेश्चन रिपीट करें अपना। सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री में आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए आप पाकिस्तान में या किसी भी ग्लोबली, अगर क्योंकि आपका क्वेश्चन पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान में भी आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। आप बीइंग ए मेंबर, बीइंग एन एफिलिएट या बीइंग एन ए स्टूडेंट या एफिलिएट, क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आप मेंबर बनते हैं तब भी जो है आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकते हो। जो आपका जो क्वेश्चन जो था ना, एज ए पब्लिक प्रैक्टिस फर्म में आप क्या साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते ऑडिट रिपोर्ट्स, वो ऑब्वियसली एक नेशनल बॉडी के पास वो राइट्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी रोल्स जो है ना पब्लिक प्रैक्टिस में, जिस तरह ये पब्लिक प्रैक्टिस में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन से सेक्टर, उनका कौन सा डिपार्टमेंट है? नहीं, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? जी, लेकिन आप जो आप वाली बात ना कि आप सिर्फ इंडस्ट्री में काम करेंगे, वो नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन सिर्फ जो पब्लिक प्रैक्टिस में जो साइनिंग अथॉरिटी जो है ना वो नेशनल बॉडी के पास है। मैं इसमें अगर थोड़ा सा ऐड करूं सर, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है वो सिर्फ जो कुछ लिस्टेड कंपनीज या जो जिसमें एक स्पेसिफिक कैपिटल इंजेक्ट होता है उसको साइन करने की उनको जरूरत होती है। बाकी दे कैन कैरी ऑन विद एक्सटर्नल ऑडिट, ACCA being ACCA, you can carry on with your tax practice, you can go for the corporate practice, yani whatever is being served in your chartered account, typical chartered accountant firm, you can do all it in all walks of your life. सिर्फ वो उसकी एक स्पेसिफिकेशन है फॉर अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट, तो वो सिर्फ एक वो कोई इतना बड़ा प्रिविलेज नहीं। इंडस्ट्री क्लाइंट्स सिर्फ जो उनकी ऑडिट होती है, जाइंट्स कह लो या कुछ कह लो, पेड अप कैपिटल कुछ होता है, अपनी फर्म बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही आपकी कहलाएगी। आप ACCA फर्म करें, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आप कंसल्टेंसी सर्विस आप देना चाहें दे सकते हैं, जैसे सर उसका हिस्सा है। बेसिकली होता है ये कि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो है ना वो ऑफर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम के साथ वो नहीं लगा सकते, लिमिटेशंस आ जाती है। कुछ क्वेश्चन हैं तो मैं फ्रंट के ऊपर आके जी आ जाएं प्लीज। आप लोग सारे चूंकि इस प्रोफेशन से नहीं है, मैं हूँ प्रोफेशन से, तो नाम के साथ बेटा आपने ACCA पे लिखा हो ना तो आपकी ग्लोबल रिकग्निशन हो जाती है। सो डोंट बी कॉम्प्लेक्स के आपने CA नहीं लिखा हुआ तो शायद आपकी कोई इंफीरियर क्वालिफिकेशन है। जो आपकी CA फर्म्स की जितनी प्रैक्टिसेस हैं सिवाय साइनिंग द स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल ऑडिट जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जो कि बड़ा एक माइन्यूट सा एक हिस्सा है हमारे प्रोफेशन का,
तो सिर्फ वो आपके पास नहीं है, बाकी तो वट एवर सर्विस दे रेंडर सब कुछ कर सकते हैं। टैक्स भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस भी कर सकते हैं आप, और ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट भी कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं। तो अपनी फर्म खोलें, कोई नहीं आपको रोकेगा। सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म नहीं कहलाएगी, ACCA की फर्म कहलाएगी। जी, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक प्रैक्टिस में है और वो ACCA मेंबर्स चला रहे होते हैं, एंड दे आर इन बिग नंबर्स। अभी मेरे पास आपके आने से पहले एक स्टूडेंट आया हुआ था, तो उसने अपनी फर्म इस्टेब्लिश की है, वो यूरोप में भी काम कर रहा है, अमेरिका में भी काम कर रहा है। तो वो मुझे कह रहा था सर 35 क्लाइंट्स और आए हैं, तो मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं, जस्ट आई थिंक सो जोर की नमाज के बाद। सो दे आर सर्विंग ए मार्केट। ये जो इन्होंने नंबर्स बताए हैं, 3000 का जॉब पोर्टल यहाँ पे पाकिस्तान में है। आई वाज अमेज्ड, ये मेरे पास ये नॉलेज नहीं था। तो हमारे तो CA के अंदर इवन इट्स नॉट ए ड्रीम कि आप 1.5 साल में क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 3000 जॉब्स को क्रिएट को। वजह ये है कि वो क्वालिफाइड 1.5 साल के अंदर 400-500 तो उन्होंने क्वालिफाई होना। सो हाउ कैन दे जस्टिफाई विद सच अ बिग नंबर ऑफ 3000? ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन है मार्केट में कि ACCA को मार्केट इंडक्ट नहीं करती। इन्होंने जो नंबर दिया है, आई एम श्योर के ही इज क्वाइट राइट, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान मार्केट के 3000 प्लस जो इनके पास डेटा अवेलेबल है, it's quite encouraging. इनफैक्ट आज सुबह मैं देख रहा था सेशन पे आने से पहले, कोई लाहौर में अभी करंटली कोई 100 प्लस अपॉर्चुनिटीज अभी लाइव। मेरे पास एक, मेरे मोहल्ले से एक वो HR की रिक्रूटमेंट करते थे, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट भेजी, आई मीन इट, आपको अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, बल्कि सारे नाम से आप ले लीजिएगा। उन्होंने फ्रेश ACCA को ऑफर किया हुआ था, फ्रेश ACCA को ऑफर किया हुआ था टू स्टार्ट विद 250,000, 2.5 लाख प्लस पर्क्स। इट वाज इसके अंदर सर मैं एक और भी चीज़ ऐड करता जाऊँ कि आपकी चूँकि ना ग्लोबल क्वालिफिकेशन है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त ग्लोबली भी पाकिस्तान में बैठे हुए मिल रही हैं। जो आपको आउटसोर्सिंग का जो काम है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर ये ACCA की प्रेफरेंस ज़्यादा की जाती है। अब हमारी जो फर्म है UK बेस्ड है, उसमें भी उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हमें ACCA चाहिए, क्योंकि टैक्स उन्होंने UK का पढ़ा हुआ है, लॉ उन्होंने UK का पढ़ा हुआ है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एरिया है वो भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ी होती हैं। तो वो सपोर्ट जो सर्विसेज है ना, उसके लिए ACCA इज़ प्रेफरेंस एक्चुअली। मैं एक्चुअली जो आपके साथ बिफोर दिस सेशन जो कॉन्वर्सेशन चालू हुई थी ना शेयर्ड सर्विसेज पे, वो डेलिबरेटली मैंने बच्चों के साथ इसलिए अभी शेयर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की कॉन्वर्सेशन है। आप सुनिए, यहाँ पे इन बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया हुआ ना, तो वो फिर जो लॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब उनके सामने आ जाएगी ना, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि सर जिस तरह बता रहे थे शेयर्ड सर्विसेज का, चले मैं बता ही देता हूँ। अब मार्केट में ना एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया विद रिस्पेक्ट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो थोड़ा सा मैं मज़ीद ब्रीफ कर देता हूँ मैं आप लोगों को। मार्केट में कुछ ड्राइवर्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से ना अकाउंटेंट्स की और स्पेसिफिकली ACCA टैलेंट की आप डिमांड पाकिस्तान में बात करें, ग्लोबली की नहीं, ग्लोबल में तो उससे ज़्यादा है, बढ़ चुकी है। शेयर्ड सर्विसेज जो है ना, आप लोग बाद में ज़रूर इसको गूगल कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। शेयर्ड सर्विसेज के ना सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, और उसमें जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मैं अभी ले लेता हूँ। BAT के नाम से है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। उनका ऑफिस अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा सेटअप जो है वो पैकेजेस मॉल में नेस्ले के ऑफिस के बिल्कुल साथ ही खुला है रिसेंटली, आई थिंक 2-3 मंथ्स अगो। दे आर एक्टिवली रिक्रूटिंग ACCA टैलेंट, और उनकी टीम के साथ हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो दे वांट मोर ACCA इन देयर टीम। EY आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका एक प्रोजेक्ट है रैपिड इनोवेशन के नाम से, EY रैपिड इनोवेशन, वो प्रोजेक्ट है उनका, और वो कराची और लाहौर में पिछले कुछ 6-8 महीनों के अंदर जो है वो मोर देन 500 टैलेंट रिक्रूट कर चुके हैं इन दीज 2 सिटीज। सिस्टम्स लिमिटेड जो है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैसिव लेवल पे जो है इस तरह शेयर्ड सर्विसेज सेक्टर में काम करें। सो इन सब की वजह से जो है ना, इन शेयर्ड सर्विसेज के सेक्टर को यहाँ पे मजीद इवोल्यूशन की वजह से मार्केट में अब जो है ना टैलेंट वॉर चल रहा है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि उनके पास जो है ना वो एक अच्छा रिसोर्स अवेलेबल हो। ऑब्वियसली हर एक चाहेगा कि उनके पास एक अच्छा रिसोर्स अवेलेबल हो जो कि क्वालिफाइड हो और उसके पास एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन हो। सो दैट इज वाई मार्केट में अब डिमांड बढ़ चुकी है। आप लोग डेली जो है
मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हफ्ते बाद महीने बाद भी अगर आप ACCA करियर्स लॉग इन करके विजिट करके देखें तो वहाँ पे आपको हंड्रेड ऑफ जॉब्स मिलेंगे, जस्ट बिकॉज के मार्केट में आप जो है ना वो डिमांड बढ़ चुकी है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स के आप वो जो पुराने ज़माने की जिस तरह जो अकाउंटेंट की जो बात जो होती है, बात उससे बहुत आगे जा चुकी है, चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं ट्रेंड्स की वजह से। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उनके पास एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को राइट सिम्ट पे लेकर जा सके। सो जस्ट टू गिव यू अ क्विक एग्जांपल। क्वेश्चन अभी सर्वे में बताया जैसे टैक्स सिस्टम और जो यूके का बढ़ती है, तो पाकिस्तान में कैसे सर्व करें? इसमें पाकिस्तान का भी वेरिएंट अवेलेबल है कोई, और आपके पाकिस्तान का जो टैक्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आपने इंटरनेशनल पढ़ना है या पाकिस्तान में वेरिएंट पढ़ना है। जो टैक्स है और लॉ है ये आप पाकिस्तान के पढ़ सकते हैं। अब वो बच्चे जो कैफ के स्टूडेंट्स हैं वो OBU प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, उन्होंने जो पाकिस्तानी टैक्स पढ़ा हुआ है तो ACCA वाले उसको फुली ओन कर रहे हैं और उसकी एग्जम्पशन दे रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ पर ये ऐसी ग्लोबल क्वालिफिकेशन है ना, तो वो लोकल क्वालिफिकेशन को ओन करते हैं। तो आप लोकल टैक्स भी पढ़ सकते हैं और उसमें ACCA आपके एग्ज़ाम लेगा। इट्स इक्वली गुड। जी सॉरी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। माशाल्लाह से आप दो बच्चों की तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन आई वांट कि बाकियों को भी हम थोड़ी अपॉर्चुनिटी दें। मैं एंड में आपकी तरफ आ जाऊँगा, ठीक है? सॉरी जी, बाकी भी अगर कोई पूछना चाहें कोशिश करें जितने भी। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। आप घबराएं नहीं, हिचकिचाएं नहीं, जो भी क्वेश्चन आपके जहन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है पूछें। इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा बता दें। सॉरी, इंग्लिश ये हाई लेवल की आपको चाहिए नथिंग। इंग्लिश आप कह रहे हैं कि ACCA के लिए ज़रूरी है? नहीं, रिक्वायरमेंट कोई ऐसा नहीं। आपका अभी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इंग्लिश में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो और आपने जो है वो मास्टर्स किया हो या कुछ इंग्लिश में कुछ पढ़ा हो तो आपने तभी जाके आपने ACCA कंटिन्यू करना। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो है वो मैं क्या कहूँ उसको, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि इट्स डिफरेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही अलग होती है, उसमें फिर आपको रेगुलर स्टडी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो हमारे पास आई एम श्योर बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने प्री मेडिकल किया होगा, ठीक है? तो अब मेडिकल और अकाउंटेंसी का मतलब दूर दूर तक कोई वो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो वी हैव एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल्स अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक्सेल करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। जी जी बेटा। वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर जैसे मैंने रजिस्टर्ड अप करवाया और मेरा एक्सपीरियंस उससे पहले का है तो वो उसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल कंसीडर होगा फाइनेंस के लिए। जी, लेकिन वो रेलेवेंट रोल होना चाहिए आपका, और प्लस वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए बाय ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट, ठीक है? एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो जिसने आपकी सुपरविजन की हो, चाहे आपने साल गुजारा है, 2 साल या 3 साल, जितना टाइम आपने काम किया है, वो अगर आपका सुपरविजन क्वालिफाइड अकाउंटेंट से हुआ है और आपने रेलेवेंट रोल पे आपने काम किया तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ACCA के साथ एज ए ट्रेनिंग, और उसकी एक एविडेंस भी हो, एक्सेप्टेबल एविडेंस। जी सारे को डिस्पोज के एग्जाम के बाद हम 3 साल का आपने कहा कि 3 साल का हमें एक्सपीरियंस के बाद तो क्या हम एग्जाम के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में वो करना जरूरी है या फिर हम कहीं पे भी करें, किसी भी सेक्टर में करें और कहीं भी करें। इवन ये भी हो सकता है कि लेट्स से आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कॉलेज में जो है अपनी ACCA का आप जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और 70% कंप्लीट करने के बाद फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल जो है अपनी फैमिली के साथ बाहर मूव कर जाता है, किसी और कंट्री चला जाता है, तो वहाँ पे भी जाके आप जो रिमेनिंग 30% जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्स जी जी जी, इट्स ए ग्लोबल क्वालिफिकेशन ना, इट्स ए ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ये नहीं है कि आपने उस कंट्री में जाकर दोबारा सिरे से आपने स्टार्ट करना, नहीं, ठीक है? मैं आपको बता दूँ ACCA की ख़ास बात ये है कि आप चाहे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, लाहौर में बैठे हुए हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं UK में बैठे हुए हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, आप ACCA क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं, तो जो पेपर आप देंगे ना, आपका जो पेपर जो होगा ना वो सेम लेवल की कॉम्पिटेंस का होगा, ठीक है? और आपके जो स्किल्स
और आपकी जो नॉलेज जो डेवलप हो चुकी होगी ना, यहाँ पे आप बैठे हुए और यूके में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जो कि फाउंडेशन डिप्लोमा कर रहा है या FIA कर रहा है या कोई और ACCA की क्वालिफिकेशन कर रहा है, तो उसका भी कॉम्पिटेंस लेवल जो है ना बेस्ड ऑन द कंटेंट जो ACCA का है वो यूनिफॉर्म हमने रखा हुआ है ग्लोबली। ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आसान रखा हुआ है या किसी और कंट्री के लिए मुश्किल रखा हुआ, नहीं, सबके लिए इक्वल है। पूछना है कि ओपिनियन क्या होना चाहिए कि हम अगर बैड मूव पढ़ना हो तो हम ये एग्जाम्स के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर तो बैड मूव पढ़ें, या एग्जाम्स के बाद डायरेक्टली बैठ जाके एक्सपीरियंस गेन कर। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, ACCA आपको बाउंड नहीं करेगा कि आपने जो है वो 3 साल बाद ही आपने जाना है, उससे पहले जाना चाहिए, इट्स अप टू, फ्लेक्सिबल है। OBU के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा या कोई नया ऑल्टरनेटिव आएगा? अभी वही डिस्कशन हो रही थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स को, अगर सबको नहीं पता, ये 2026 में ये एक्सपायर होने जा रहा है। लेकिन ACCA इसके बैकएंड पे ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर हम शेयर नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें मटेरियलाइज ना हो, फाइनल लेवल पे ना हो। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड ACCA इसको देख रहा है और होपफुली एज सून एज पॉसिबल जब इसका आउटकम एग्री होगा, सारा कुछ होगा, इसका नेक्स्ट अल्टरनेट आप लोगों के लिए क्या हम अवेलेबल लेकर आएंगे, वो फिर अकॉर्डिंगली आप लोगों को भी टाइम अनाउंस होगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड ACCA जो है ना यही देखेगा कि आप लोगों के लिए अगर कोई इस तरह का ऑप्शन एक्सप्लोर होता है तो वो किसी लीडिंग इदारे के साथ भी, यानी OBU के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा अभी तक की जो नॉलेज मेरे पास है उसके मुताबिक नहीं एक्सपायर हो। और किसी की तरफ से क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर मैं लास्ट रो पे जाता हूँ। जी, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम क्लोज कर लेते हैं। जी, मैंने कैफ की एग्जाम्स के बारे में पूछा था, अगर आप इससे क्वालिफाइड तो आपको कैफ में कितनी एग्जाम्स और पॉलिसी कब तक वैलिड है? यार ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितनी है, आप खुद भी बल्कि इनफैक्ट चेक कर सकते हैं। ACCA ग्लोबल की वेबसाइट में जाके ना वहाँ पे ACCA एग्जाम्शन कैलकुलेटर लिखा होगा, वहाँ बल्कि सर्च में लिखे आप ACCA एग्जाम्शन कैलकुलेटर ही आप लिखेंगे ना, तो वहाँ पे आप जाके अपनी क्वालिफिकेशन और उसके बाद कौन से ईयर में आपने किया है वो आप मेंशन करें तो आपको विजिबल होगा वहाँ पे। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अपना जो कैफ लेवल का सर्टिफिकेट जो है ना वो आप यहाँ पे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ शेयर कर लें, ये फिर आगे ACCA टीम के साथ शेयर कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी भेजना चाहें डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। तो ACCA टीम उसको रिव्यू करके आपको बता देगी कि आप इसकी बेसिस पे कितने एग्जाम्शंस आपको मिल सकते हैं। जी, 500,000 स्टूडेंट्स जो फ्यूचर मेंबर्स हैं, हाँ इंडस्ट्री में इंजेक्ट होंगी ना किसी ग्लोबली, हाँ बिल्कुल। तो डिमांड गैप क्रिएट नहीं होगा। डिमांड गैप आप कह रहे हैं कि क्रिएट नहीं होगा? ये पूछ रहा हूं। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं डिमांड गैप से मुराद एम्प्लॉयर्स की डिमांड गैप? देखिए जिस तरह डिमांड बढ़ रही है ना, गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी एग्जैक्ट स्टेट्स तो मेरे पास मेरे पास नहीं है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं ग्लोबली जहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा जो कि दे स्ट्रगल टू फाइंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, वहाँ पे शॉर्टेज है। कुछ कंट्रीज हैं ग्लोबली, मुझे एग्जैक्ट उनके नाम याद नहीं है अभी, या सर्टेन कंट्रीज। सो रेस्ट एश्योर्ड जितने क्वालिफाई हो रहे हैं ना, उसके साथ साथ ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई, आप लोगों ने आगे इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, जितना जो है वो डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई भी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। लाजिम तो दुनिया में कुछ नहीं है। वैसे एक यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में हमेशा स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज ही रहेगी। अनस्किल्ड सरप्लस में होगा और स्किल्ड जो है हमेशा शॉर्टेज में होगा। इसकी डिमांड हर जगह पे रहेगी। आगे रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आप अपनी तरफ से एक रीजनेबल लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन और स्किल्स को अटेन कीजिए, बाकी लीव द रेस्ट विद अल्लाह सुब्हान। प्लस क्वालिफिकेशन हासिल करने के साथ साथ ना आप लोग चूँकि ACCA में अभी एडमिशन ले चुके हैं, कोशिश करें ना कि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे भी फोकस करें। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट ACCA दे रहा होता है, जो जॉब क्रिएशन की हम बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं।
वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पे जो है ना आप एम्प्लॉयबल बनते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाता है, ठीक है, आपका जो है ओवरऑल इंटरव्यू स्किल्स जो है आप किस तरह वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आपका ओवरऑल अटायर जो है वो कैसे होना चाहिए, डू यू लुक प्रोफेशनल और नॉट, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक आप लोगों का ओवरऑल नेटवर्क। हाँ, मैं अक्सर जो है ना ये बात करता हूँ जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि योर नेटवर्क ना, योर नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्क। आपका ओवरऑल नेटवर्क जितना बढ़ेगा ना, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी तो आपकी वर्थ उतनी बढ़ेगी, लोग आपको उतना ज़्यादा जानेंगे। मुझे ये बताएं यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं? जस्ट 1 2 3 4, हार्डली लेस देन 5%। आई एम श्योर अगर आपने नाम सुना होगा, दे आर आई नो कि ज़्यादातर बच्चे जो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एवेन्यू। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क साइट है, वहाँ पे आप कोशिश करें अपने आप को एक्टिव करें, वहाँ पे कंपनीज जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो इस तरह के एवेन्यूज आप एक्सप्लोर करें और रेस्ट एश्योर्ड ACCA खुद भी जो है ना आपको डिफरेंट चीज़ों पे सपोर्ट कर रहा होगा ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है ना वो इनहैंस हो सके। So that's it. Thank you very much.